Yesterday we had completed the half of the text of the first chapter, the last lesson, and now we are starting from the next paragraph. My last French lesson, why I hardly knew how to write. ठीक है, फ्रेंच कह रहा है, जो फ्रेंच था FRANZ, ठीक है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है और फ्रेंच FRANZ क्या है, एक छोटे बच्चे का नेम है जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो फ्रेंच है वो कह रहा है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन था। वाई मीन्स क्यों, आई हार्डली मतलब आई मीन्स मैं, हार्डली मतलब मुश्किल से ही, न्यू हाउ टू राइट मुश्किल से ही मैं जान पाया था कि हाउ टू राइट कि कैसे लिखना है फ्रेंच लैंग्वेज में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने ज्यादा सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। वो बोल रहा है कि अब मैं क्या फील कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ, दुख फील कर रहा हूँ कि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, कि जो मेरे लेसन थे फ्रेंच लैंग्वेज के मैंने उन्हें लर्न नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं सीखा, उन्हें नहीं याद किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ठीक है, किसके उसमें वो क्या करता था, सीकिंग मतलब हो गया खोजना, बर्ड्स एग चिड़ियाओं के अंडे खोजते रहता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्या करता था, इधर उधर फिसलने के काम करते रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, बोल रहा है कि जो मेरी बुक्स थी ऐसे लग रही थी, न्यूसेंस मीन्स होता है देखो परेशानी, ठीक है, न्यूसेंस अ वाइल एगो, और वाइल मीन्स कुछ समय पहले तक ये बुक्स जो मुझे क्या लग रही थी, परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और जिन्हें कैरी करना, जिन्हें ले जाना मुझे बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, हैवी लग रहा था, भारी लग रहा था। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है सेंट्स के बारे में, साधुओं के बारे में, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों के बारे में। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ये सारी चीजें मुझे पहले क्या लग रही थी, बहुत ज्यादा कैसी लग रही थी, परेशानी पूर्ण लग रही थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये बुक्स हैं, हम मुझे हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीजें वो बोल रहा है कि मुझे उस समय पे कैसी लग रही थी, पहले ये मुझे परेशानी लग रही थी कुछ समय पहले। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है, एम हेमल जो थे वो भी क्या थे, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, तो मुझे उससे पता, जैसे ही पता चला उसे कि जो एम हेमल है वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, की जो लिटिल फ्रेंच है वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो ये सारी चीजें कि उसके जो टीचर हैं वो जा रहे हैं स्कूल से, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आई शुड नेवर सी, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, और ये चीजें मुझे क्या बनाती हैं, मुझे उसने ये भुला दिया कि जो मेरे टीचर थे, ठीक है, ऑल अबाउट हिज रूलर, कि उनके पास एक क्या था, रूलर था, एक डंडा था उनके पास जिससे वो क्या करते थे, मारते थे, मैं वो सारी चीजें भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि कितने सन की वो टीचर थे, तो उनके जाने का जो मुझे दुख था उस वजह से मैं सारी चीजें भूल गया था कि वो रूलर से हमें मारते थे, वो एक सन की टीचर थे, ठीक है, इस वजह से वो सारी चीजें भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वो बोल रहा है कि पुअर मैन किसे बोल रहा है फ्रेंड्स, अपने टीचर को। इट वॉज देखो पुअर में यहाँ पे गरीब से नहीं है, पुअर यहाँ पे किससे, दयनीय है, ठीक है, जिसपे हमें क्या आती है, दया आ रही है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये क्या था, उस हमारे जो टीचर है उनका लास्ट लेसन था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने क्या पहने थे, संडे के क्लोथ्स पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वो बोल रहा है कि नाउ आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि जो ओल्ड मैन है, जो जो क्या है, बूढ़े लोग हैं, वो विलेज के बूढ़े लोग जो पीछे की बेंचेस में बैठे हैं, तो अब उसे समझ में आ गया कि वो लोग क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ठीक है, इट मीन्स या वॉज मीन्स था, क्योंकि दे वर सॉरी, वो क्या थे, दुखी थे, टू भी, ठीक है, वो भी दुखी थे, इस वजह से वो लोग यहाँ आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एंड स्कूल मोर, ठीक है, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस,
ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, और मतलब उनके आने का वहाँ बैक बेंचेस में बैठने का कारण ये था कि वो क्या कर रहे थे, थैंकिंग कर रहे थे, मतलब थैंक्स देने आए थे मास्टर को, हमारे मास्टर को, जिन्होंने अपनी फेथफुल, ठीक है, फेथफुल सर्विस दी थी, एक अच्छी सर्विस दी थी, कब से, 40 साल से। ठीक है, तो 40 साल से जो एम हेमल थे वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। ठीक है, किसके स्कूल में, फ्रेंच के स्कूल में 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। ठीक है, और ये सारी चीजें जो थी वो उनकी, मतलब देश को लिए जो उनका सम्मान था वो दिखाती हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वो बोल रहा है कि जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने, आई हर्ड मीन्स सुना, माई नेम मीन्स मेरा नेम, कॉल्ड मीन्स लिया गया, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, तो बोल रहा है कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी क्या करने की, रिसाइड करने की, पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through? What would I not have given to be? वो बोल रहा है कि ड्रेडफुल रूल की मतलब डरावने जो रूल थे पार्टिसिपल्स के, वो उसे याद नहीं थे, तो वो इस वजह से क्या था, डर रहा था। वेरी लाउड एंड क्लियर, ठीक है, वो उसे क्या बोलना था, जोर से बोलना था और क्लियर बोलना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वो बोल रहा है कि मैं पहले ही वर्ड में क्या कर दिया, मैंने मिक्सअप कर दिया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने जो डेस्क है उसका जो मेज है उसको पकड़ के वो खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, जो उसका हार्ट था वो तेजी से क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, यानी कि धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसने डेयर नहीं किया, डेयर मीन्स होता है साहस, उसमें इतना साहस नहीं था कि लुक अप मीन्स ऊपर वो देख सके। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, उसने सुना जो एम हेमल थे वो से टू मी यानी कि मुझसे कह रहे थे, यानी कि यहाँ पे किससे, फ्रेंड से कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड, कि लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम क्या हो, तुम भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि देखो हाउ इट इज, कि यह कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि एवरी डे प्रतिदिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हम अपने से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास क्या है, बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे क्या कर लूंगा, कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, वो बोल रहा है कि हम अपने काम को कल पे छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे अभी तो हमारे पास क्या है, बहुत सारा टाइम है एग्जाम के लिए, हम बाद में पढ़ लेंगे इस लैंग्वेज को, इस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लेंगे, बाद में याद करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, बोलते हैं, और ये सारे स्टूडेंट जो हैं कि सब यही बोलते हैं कि अपने काम को क्या करते हैं, कल पे टाल देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, बोल रहा है कि और आप देख सकते हो, नाउ यू सी, तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पहुंच चुके हैं से मतलब है कि जो टीचर है वो उससे कह रहे हैं कि तुमने जो लेसन था पार्टिसिपल का और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अच्छे से नहीं सीखी, और अब ये ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो लॉरेंस और एल्सिस के क्या है स्कूल्स हैं वहां पे क्या है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो फ्रेंच था उसकी जो मदर टंग थी, यानी कि जो उसकी मातृभाषा थी वो क्या थी, फ्रांसीसी भाषा थी, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी मातृभाषा। तो अब वो बोल रहा है कि तुमने उस समय तो पढ़ाई नहीं की जब हम पढ़ा रहे थे, बट अब हम जब जाने वाले हैं तब तुम्हें ये सारी चीजों का एहसास हो रहा है, ऐसा उसके टीचर उससे कहते हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एलिस, वो बोलता है कि एल्सिस, वो बोलता है कि ये क्या है, ग्रेट ट्रबल है, बहुत परेशानी की बात है एल्सिस के बाद। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो बोलता है कि एल्सिस के साथ बस यही परेशानी है कि वो अपना काम क्या है, कल पे छोड़ देते हैं। सभी लोगों के बारे में कह रहा है वो, स्टूडेंट्स के नहीं, बाकी सभी लोगों के बारे में। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, वो बोल रहा है कि नाउ दोज फेलोज, जो तुम्हारे फेलो हैं, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि तुम्हें ये कहने का हक है, हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, की जो तुम लोगों वो क्या करते हो, दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और उसके बाद भी तुम दिखावा करते हो कि तुम लोग क्या हो, फ्रांसीसी हो, बट तुम्हें क्या है, नाइदर स्पीक, ना तुम्हें बोलना आता है, नॉर राइट, ना तुम्हें लिखना आता है, योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम खुद को क्या बोलते हो कि हम क्या है, फ्रेंच मैन है, हम फ्रांसीसी हैं, और तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज ना बोलनी आती है ना और अच्छे से लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वो बोल रहा है कि बट
तुम लोग क्या हो, वर्स्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, पुअर लिटिल फ्रेंड्स से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड्स तुम क्या हो, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with, वो बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा खराब नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच ourselves with, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक डील कर सकते हैं अपने को सुधारने की, अपनी लैंग्वेज को सीखने की। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, बोल रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा एनेक्सियस मतलब तुम्हारे लिए चिंतित नहीं है कि तुम्हें क्या हो, तुम पढ़ो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो प्रीफर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि तुम लोग क्या हो, वर्क कर लो, कहाँ, फार्म में, खेतों में काम कर लो, और एट द मिल्स, और जो मिल होती हैं वहां पे काम कर लो, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे काम कर लो। सो एट टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे क्या हो, वो थोड़ा पैसा कमा सके। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा चिंतित नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम खेतों में काम कर लो, फैक्ट्री में काम कर लो, ठीक है, जिससे उन्हें क्या हो, थोड़ी क्या हो, जो मनी है वो प्राप्त हो सके। एंड आई, वो बोल रहा है कि लेकिन, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, बोलता है कि मैं खुद को भी इसका दोषी मानता हूँ। ब्लेम ऑल्सो, अपने को भी क्या करता हूँ, ब्लेम करता हूँ, अपने को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तो बोल रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें क्या करा, तुम्हारे लेसन याद करने के लिए नहीं बोला, पर मैं तुम्हें कहाँ भेज देता था, कभी कभी जो फ्लावर्स है यानी कि जो फूल हैं उनको पानी देने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, वो बोल रहा है कि जब मेरा मन होता था फिशिंग पे जाने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, ठीक है, कि क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं करी, जिस दिन भी मेरा मछली मारने का मन करता था तो क्या मैंने उस दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं करी। तो वो बोल रहा है कि मेरा भी दोष है तुम्हारी पढ़ाई सही से न हो पाने में। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इसके बाद वो एक चीज से दूसरी चीज में जाते हैं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रांसीसी भाषा जो है उस पर बोलना स्टार्ट करते हैं। सेइंग दैट, और वो कहते हैं, ठीक है, सेइंग दैट के बाद देखो इट वॉज से लेकर के यहाँ तक, नेवर फॉरगेट इट तक, ये जो लाइन है आपकी फेमस लाइन से इस चैप्टर की, ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा पीछे की, जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो देखते हैं हम उन्होंने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि इट मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी, ठीक है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की यह संसार की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये क्या है, सबसे क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजीली आप इसे समझ सकते हैं। द मोस्ट लॉजिकल, और इसमें क्या है, मोस्ट लॉजिकल है ये लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इससे क्या करना चाहिए, गार्ड इट, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, वो बोलते हैं क्योंकि जब जो लोग थे, आर एनस्लेव्ड क्या थे, जब वो गुलाम बनाए गए थे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो मातृभाषा थी, अपनी उनकी जो लैंग्वेज थी उसे क्या करा, याद रखे रहा। होल्ड फास्ट मतलब होता है कि उसे वो भूले नहीं, उन्होंने उसे को ही क्या बनाया, अपनी बातचीत का माध्यम बनाया। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ठीक है, वो ये जो उनकी भाषा थी वो एकमात्र चाबी थी, उनकी की थी, एकमात्र चाबी थी उनकी प्रिजन यानी कि जेल से, प्रिजन मीन्स होता है जेल, जेल से बाहर आने की उनकी एकमात्र चाबी क्या थी, उनकी अपनी भाषा। देन ही ओपन अ ग्रामर, तब फिर इतनी सारी चीजें बताने के बाद उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की। एंड रेड अस आर लेसन्स, और हमें हमारे लेसन पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ, और वो बोल रहा है कि जो लिटिल फ्रेंड्स था, कि आई वॉज अमेज्ड, कि मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देखकर, कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसे समझ पा रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, जो भी उन्होंने कहा एम हेमल ने, सो इजी मतलब वो इतना इजी लग रहा था, सो इजी वो बहुत ज्यादा इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, वो बोल रहा है कि आई थिंक, मैंने सोचा कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतने केयरफुली, इतने ध्यान से कभी भी उनकी, जब वो पढ़ाते थे कभी भी मैंने ध्यान से उन्हें नहीं सुना। अगर मैं ध्यान से सुनता तो तब भी मुझे जो ये लेसन है वो उतने ही इजी लगते जितने आज लग रहे हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, ठीक है, और जो टीचर थे उन्होंने भी क्या किया, बहुत ज्यादा पेशेंस से, धैर्य से, ठीक है, क्या किया, एक्सप्लेन की सारी चीजें।
इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुअर मैन मीन्स जो है एक पात्र, मतलब एक व्यक्ति जिस पे हम दया कर रहे हैं, जो दया का पात्र है, तो हम उस पे दया कर रहे हैं। वो पुअर आदमी, पुअर मैन किसके लिए है यहाँ पे, एम हेमल के लिए है कि इट सिम्ड, ऐसा लग रहा था जैसे जो एम हेमल है वो हमें क्या चाहते थे, वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो सारी नॉलेज हमें देना चाहते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सारी चीजें हमारे माइंड में एक ही बार में सब चीजें फिट कर देना चाहते थे, यानी कि हमारे माइंड में सारी चीजें क्या कर देना चाहते थे, फिट कर देना चाहते थे, दे देना चाहते थे हमारे माइंड में, उसे उन चीजों को उतार देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर ग्रामर का लेसन भी हो गया, उसके बाद वो कहाँ आए, राइटिंग वाले पोर्शन में आए। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, जो एम हेमल थे वो हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रेंच एलिस, ठीक है, क्या लिखा था, फ्रेंच लिखा था, एलिस लिखा था, फ्रेंच एलिस, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये चीजें, ठीक है, दे लुक्ड लाइक, वो कैसी लग रही थी कि जो लिटिल फ्लैग्स में देखो झंडे होते हैं, और जो लिटिल फ्लैग होते हैं वो पताका को बोलते हैं, ठीक है, जो पताका जैसी होती हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये सारी बुक्स कैसी थी, ये कैसी लग रही थी, जैसे छोटी छोटी पताकाएं पूरे स्कूल के कमरे में क्या हो रही हो, तैर रही हो। हंग मीन्स होता है लटकना, फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था वो कहाँ से तैर, कहाँ पर लटकी हुई है, जो हमारे डेस्क है, हमारे जो मेज हैं उनके ऊपर से। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, ठीक है, सारे लोग क्या थे, अपने काम में खोए हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब जगह कितनी शांति थी, शांति ही शांति थी बोल रहे हो। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, क्या वो बोला कि ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग मीन्स होता है, देखो जब हम लिखते हैं तो लिखने की जब आवाज, किसी और चीज की आवाज नहीं आती, और जो लिखने की आवाज होती है तो उसे बोलते हैं स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, ठीक है, तो लिखने की, पेनों की आवाज आ रही थी लिखने की। ओवर द पेपर मीन्स पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, ठीक है, एक बार क्या हुआ कि कुछ भौरे जो थे, ठीक है, बीटल्स मीन्स होता है भौरे, फ्लू इन अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, ठीक है, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, और किसी ने भी नहीं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि जो भौरे हैं वो अंदर आ गए हैं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या करते हैं हमेशा, मतलब इस ताक में रहते हैं कि वो क्या करें, मछली मारने वाले हुक को लेकर के क्या करें, मछली मारने चले जाएं, यानी कि फिशिंग करने चले जाएं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो, उन्होंने उसकी ओर ऐसे ध्यान नहीं दिया उस भौरे के ऊपर, जैसे कि वो भौरा भी क्या हो, एक फ्रेंच हो, एक फ्रांसीसी हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो, बोल रहे कि छत पे क्या थे, जो कबूतर थे वो कुकड वेरी लो, क्या कर रहे थे, धीमी धीमी आवाज निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, वो बोल रहे कि और मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो उन्होंने बोला कि क्या जर्मन जो लोग आने वाले हैं, यानी कि जो जर्मन टीचर आने वाले हैं, या फिर जो जर्मन लोग हैं, क्या वो कबूतर को भी जर्मनी लैंग्वेज में गाना गाना सिखाएंगे, ये क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने से खुद से पूछा। Whenever I looked up from my writing, वो बोल रहा है कि जब भी मैंने अपनी राइटिंग देखी, I saw M. Hamel sitting motionless. लुकड अप, जैसे वो बोल दे कि वो लिख रहा था, ठीक है, क्या अभी तो लिखने का काम हो रहा है ना, तो वो लिख रहे थे, तो उसने सीधे क्या करा, ऊपर देखा, तो जैसे ही उसने ऊपर देखा, आई शो, वो बोल रहा है कि मैंने देखा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, जो एम हेमल है उनके टीचर हैं, सिटिंग मतलब वो बैठे हुए हैं, मोशनलेस मतलब बिना किसी एक्टिविटी के बिल्कुल शांत वो एक जगह पे बैठे हुए, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और क्या एक चीज को देख रहे हैं, देन अनदर, फिर दूसरी चीज को घूर रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो वो सारी चीजें ऐसे देख रहे थे ध्यान से कि जैसे वो एक एक करके सारी चीजों को अपने माइंड में क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, अब यहाँ पे देखो 40 years से सेम प्लेस तक की लाइन भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो एम हेमल थे वो कितने साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो ये क्या थे, 40 years से वो उसी एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, यानी कि सेम प्लेस में, सेम स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। तो बोल रहा है एवरीथिंग लुक इन दैट
फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, ठीक है, और विद हिज गार्डन, उनका गार्डन था जो कहाँ से दिख रहा था, विंडो से दिखाई दे रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उसकी क्लास थी वो क्या थी, उस गार्डन के ठीक सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ठीक है, जो डेस्क हैं और जो बेंचेज हैं हैड बीन वॉर्न स्मूथ द वेलनट ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो वेलनट के ट्रीज हैं उनके गार्डन में, उनके बगीचे में, वर टॉलर, वो क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो उन्होंने जो होप वाइन, एक बेल रूपी क्या होता है, पौधा होता है, उसको लगाया था उन्होंने, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो क्या कर रहा है, घूम घूम करके, ठीक है, कहाँ पहुंच गया है, रूफ तक पहुंच गया, किसके थ्रू, विंडो के थ्रू, विंडो से होते हुए वो कहाँ पहुंच गया, छत पे उसकी बेल पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, वो बोल रहा है कि कितना दर्द कर रहा होगा, मतलब उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है वो टूट रहा होगा, लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ के जाने में, पुअर मैन, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो उनकी सिस्टर थी वो क्या है, इधर उधर रूम में क्या कर रही हैं, चल रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो क्या कर रही हैं, उनके ट्रंक क्या कर रही हैं, पैक कर रही हैं, यानी कि सामान क्या कर रही हो, पैक कर रही हैं ट्रंक्स में, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उन्हें क्या करना है, जो कंट्री है, देश है, उनको वो छोड़ देना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, पर उनके पास क्या था, लिटिल फ्रेंड्स को क्या था, करेज था, साहस था, हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, वो सारे लेसन को क्या कर रहा था, अच्छे से समझ रहा था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, वो बोल रहा है कि राइटिंग के बाद उन्होंने कौन सा लेसन स्टार्ट किया, हिस्ट्री का, इतिहास का, एंड देन द बेबीज चैंटेड, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो बेबीज हैं वो चांटेड, देयर बा बी बे बो बू, यानी कि उसके बाद ये चांट करते हो, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर, ठीक है, पीछे जो लास्ट बेंच थे उसमें ओल्ड हॉसर एक बैठा था, ठीक है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने चश्मा पहना था, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उसने अपने प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ा था, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी क्या कर रहा था, बाबे भी, ये जो वर्ड्स थे इनका वो भी क्या कर रहा था, इनको वो भी रिवाइज कर रहा था, रिपीट कर रहा था, जैसे एक बार टीचर बोलता था तो फिर उसके बाद जब सारे बच्चे बोलते थे तो बच्चों के साथ साथ ये जो ओल्ड हॉसर थे, यानी कि ये भी एक गांव के बुजुर्ग थे, वो भी उनके साथ ये सारी चीजें बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप वो बोल रहे हैं कि आप देख सकते थे कि जो ओल्ड हॉसर है वो ये चीजें बोलते बोलते, बाबे भी ये बोलते बोलते, इनका प्रोनाउंसिएशन करते करते वॉज क्राइंग, रो भी रहे थे, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज थी वो कांप रही थी, विद इमोशंस मतलब भावनाओं से, इट वॉज सो फनी, वो बोल रहा कि ये बहुत फनी लग रहा था, ठीक है, टू हेयर हिम, की उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग क्या थे, लाफ हंसना चाहते थे, एंड क्राई रोना भी चाहते थे, क्यों, क्योंकि जो उनके टीचर थे वो क्या कर रहे थे, स्कूल छोड़ के जा रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, वो बोल रहे हैं कि हाउ वेल आई रिमेम्बर, कि मुझे क्या है अभी भी याद है, दैट लास्ट लेसन, कि वो लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजे, उसमें तो जैसे 12 बजे तो उसकी एक जो स्ट्रक मतलब उसकी एक घंटी बजी, देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, और उसी समय क्या हुआ, ट्रम्पेट्स मीन्स क्या हुए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, तो वो बजे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुए, हमारी विंडो से अंदर सुनाई दिए वो आवाजें। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो थे वो खड़े हो गए, वेरी पेल, वो क्या लग रहे थे, बहुत पेल लग रहे थे, यानी कि पीले रंग के लग रहे थे वो, यानी पीला रंग मतलब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि वो पीले पड़ गए थे, ठीक है, यहाँ पे है कि उनके जो चेहरे पे थी वो चमक नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे पेल वर्ड का यूज किया गया है। इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर से उठ गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो बोल रहा है, लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि मैंने उन्हें देखा, आई सॉ हिम लुक सो टॉल, वो क्या लग रहे थे, इतने ज्यादा लंबे लग रहे थे कि मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही, जैसे उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स, सैड ही मतलब उन्होंने कहा, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, आई, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, बट
क्या हुआ, देखो जैसे किसी को बुरा लगता है तो वो कुछ बोलना चाह रहा हो और उसका जो थ्रोट होता है यानी कि जो उसका गला होता है, ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ फंस गया हो, बस उसके क्या हो रहा है, उसे बुरा लग रहा हो, उसके आंसू आ रहे होते हैं और उसकी आवाज नहीं निकलती। तो ऐसा ही क्या हो रहा था, एम हेमल के साथ भी हो रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, तो वो आगे मतलब बोल नहीं पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने क्या किया, एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, उन्होंने क्या किया, जितनी ताकत से वो लिख सकते थे, क्योंकि देखो जब हम दुखी होते हैं तो हमारे पास एनर्जी भी नहीं होती, तो उन्होंने मतलब लिखने की कोशिश करी वहां पे। ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वी विल ले फ्रांस, वाइव ले फ्रांस, ठीक है, कि फ्रांस, वाइव ले फ्रांस मीन्स होगा, देखो फ्रांस मीन्स तो आपको बताइए फ्रांस, वेवले मीन्स हो गया जिंदाबाद, ठीक है, वाइवले फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने क्या किया, देन ही स्टॉप, उसके बाद इतना लिखने के बाद वो स्टॉप, रुक गए। एंड लीन हिज हेड, उन्होंने लीन किया, अपने हेड को क्या किया, दीवार की ओर झुका लिया, दीवार के अगेंस्ट यानी कि दीवार के सामने उन्होंने झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, तो उन्होंने अपने हाथ से एक ऐसा इशारा किया, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि जो स्कूल है वो समाप्त हुआ, यू मे गो, कि और आप लोग क्या हो, जा सकते हो। Okay students, the lesson is completed. The first lesson we have completed, and if you want to know about the question answers video, or if you want question answers video, so you can comment and message on YouTube, our YouTube channel, for a video on question answers. Okay students, thank you.